जब ज़िंदगी बार बार आपको लूज़र कहे, जब हर मोड़ पर हार, दर्द और ठोकरें आपका इंतज़ार करें, क्या तब भी कोई इंसान खुद को साबित कर सकता है? आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने गुस्से को अपना दुश्मन नहीं, अपने सुधार का ज़रिया बना लिया। आज हम बात कर रहे हैं कवर स्टोरी में एक्टर अमित साध की। अक्सर हम और आप सुनते हैं कि गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन एक्टर अमित साध ने अपनी ज़िंदगी में इस लाइन को जिया है। इस गुस्से से ना सिर्फ उनसे उनका बचपन छीना, बल्कि स्कूल से भी निकाले गए, इंडस्ट्री में आए तो शो से निकाले गए और बैन हुए। पहले ही सीरियल से ही सफलता का स्वाद चखने वाले अमित साध का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। उन्होंने कभी अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, कभी जूते बेचे तो कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। ज़िंदगी में आई हर चुनौतियों से लड़कर अमित साध ने अपनी एक पहचान बनाई। जिस गुस्से ने उनका बहुत कुछ छीन लिया, उस गुस्से से डील करना सीख लिया। आज वो हर दिन खुद को बेहतर बना रहे हैं और समाज को अपनी तरफ से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित साध का बचपन चुनौतियों से भरा रहा है। पेरेंट्स के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। बचपन में बात बात पर लूज़र बोले जाते थे। बचपन में जब फैमिली का प्यार नहीं मिले तो बच्चों को इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अमित साध बताते हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे कभी गले नहीं लगाया। मैं देखता था दूसरे बच्चों को गले लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बचपन में जब आपको फैमिली का प्यार नहीं मिलता है, तब अंदर बहुत गुस्सा भरने लगता है। मेरे पिताजी बहुत गुस्सैले थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मेरी पिटाई हॉकी स्टिक से होती थी। अगर मैं मार खाते वक्त रो देता था तो और पिटाई होती थी। बात बात पर लूज़र कहा जाता था। तेरे का पहाड़ा अगर ठीक से नहीं पढ़ पाया तो लूज़र। औरंगज़ेब की कब्र कहाँ है, इसका जवाब नहीं दिया तो लूज़र। किसी टीचर या दोस्त की बहन के साथ किसी ने बदतमीजी की और मैंने जाकर पीट दिया तो भी लूज़र सुनने को मिलता था। गुंडा बोलकर मुझे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया। मैं बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग लखनऊ के ला मार्टिनियर स्कूल से हुई है। मैंने अपने आसपास वायलेंस वाला माहौल देखा था। मेरे अंदर भी हिंसा पनपने लगी थी, लेकिन मेरा गुस्सा सही जगह पर निकलता था। मैं लोगों के भले के लिए लड़ता था। जब मैं लखनऊ में पढ़ता था, उस वक्त यूपी में गुंडाई बहुत ज़्यादा थी। जैसे एक बार स्कूल में मेरे टीचर को कुछ लोग बंदूक लेकर धमकाने आए थे। उस वक्त मैं 15 साल का था। टीचर को बचाने के लिए मैंने भी अपने दोस्तों के साथ हॉकी स्टिक लेकर खड़ा हो गया, लेकिन वो भी मेरे खिलाफ गया। उल्टा मुझसे ही कहा गया कि तुम खड़े क्यों हो जाते हो। ऐसे ही एक मेरे दोस्त की बहन को छेड़ा गया। मैंने वहाँ भी लड़ाई की। मैं लोगों का भला करने के लिए हॉकी स्टिक लेकर खड़ा हो जाता था। स्कूल में मेरे ऊपर गुंडे का ठप्पा लग गया। 12वीं क्लास में मुझे गुंडा बोलकर वहाँ से निकाल दिया गया। अमित साध बताते हैं, मैं 16 साल का था जब पापा का इंतकाल हो गया। मुझे अचानक लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। 16-18 साल के बीच में मैंने 4 बार सुसाइड की कोशिश की। मैंने खुद को ख़त्म करने का चौथा प्रयास दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के पास रेलवे ट्रैक पर की थी, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि मैं ये करने के लिए नहीं बना हूँ। उसके बाद आज तक मुझे कभी सुसाइड का ख्याल नहीं आया। मैंने अगर कभी किताब लिखी तो अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ को मैं कॉमा स्टेट लिखूँगा। उस दौरान मुझे कुछ पता ही नहीं था। अगर समझ होती तो मैं सुसाइड की कोशिश करता ही नहीं। अमित साध बताते हैं, मैं घर से भागकर अल्मोड़ा गया, वहाँ से फिर दिल्ली आ गया। यहाँ मैं अपना गुजारा करने के लिए कई तरह के काम किए। जोरबाग के एक अमीर घर में मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन सफाई का काम करने लगा। वहाँ काम करते हुए मुझे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था और इंग्लिश की वजह से मेरी नौकरी चली गई। मैंने लखनऊ के बहुत एलीट स्कूल में पढ़ाई की थी। इस वजह से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। एक दिन उन्होंने मुझे ब्रायन एडम्स का गाना गाते सुन लिया और उन्हें लगा कि लड़के के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह मेरी नौकरी चली गई। मैं जब उनके घर से निकल रहा था, तभी गेट पर मुझे गार्ड दिखा। मैंने उससे पूछा, मुझे ये नौकरी कैसे मिलेगी। उसने अपनी कंपनी का पता बताया, जो खान मार्केट में ही थी। मैं जोरबाग से खान मार्केट पैदल चला गया। वहाँ जाकर मैंने नौकरी मांगी और मुझे एक कंपनी के शोरूम में 900 रुपये की सैलरी पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। मुझे याद है कि इस दौरान मैं बाकी गार्डों के साथ, रिक्शे वालों के साथ कभी जोरबाग कम्युनिटी सेंटर में सोता था।
तो कभी लोधी गार्डन में। एक दिन कम्युनिटी सेंटर में पुलिस का छापा पड़ गया और सारे लोग तितर बितर हो गए। मुझे वायरल बुखार था। उस रात बारिश हो रही थी और बीमार होने की वजह से मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। कम्युनिटी सेंटर से भागने के बाद मुझे दूर एक लकड़ी की टेबल जैसी दिखी। मैं उस पर जाकर सो गया। सुबह लगभग 6 बजे मेरी नींद पिटाई से खुली। 2 लोग मुझे बुरी तरह से पीट रहे थे। वहाँ धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। वो मुझे मारते हुए कह रहे थे, ये हमारी रोज़ी रोटी पर सो गया। जोरबाग का इलाका अमीरों वाला इलाका है। उस भीड़ में एक अंकल थे। जब मैंने उनसे इंग्लिश में बात की तो उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरी इंग्लिश से उन्हें लगा कि ये कोई अच्छा आदमी है। अमित साथ बताते हैं, मैं जोरबाग में एक छोले कुलचे वाले का रेगुलर कस्टमर था, लेकिन जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। मैं नया शोरूम में गार्ड की नौकरी थी। मैंने सोचा जब सैलरी आएगी तभी जाऊँगा। एक दिन किसी ने कहा कि वो छोले कुलचे वाला मुझे ढूंढ रहा है। मैं डरते डरते उसके पास गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे गाली देने लगा, लेकिन वो गाली पैसों के लिए नहीं थी। वो कहने लगा कि तुम आ नहीं रहे थे, मेरी रोज़ी रोटी नहीं हो पा रही थी, कल से हर रोज़ तुम्हें यहाँ आना है। फिर लंबे समय तक उन्होंने मुझे फ्री में खाना खिलाया। अमित साथ बताते हैं, मैं 11वीं क्लास में था और एक ड्रामा का हिस्सा बनना चाहता था। मैं अपनी ड्रामा टीचर के पास गया और उन्हें बताया कि मैं भी एक एक्ट करना चाहता हूँ, मुझे ड्रामा में रोल दिया जाए। मेरी टीचर ने मुझसे ये कहते हुए मना कर दिया था कि तुम बहुत शरारती हो, तुम इस एक्ट को भी ख़राब कर दोगे। मैं 3-4 दिन उनकी इनकार पर सोचता रहा। मुझे अब लगता है कि अगर उन्होंने मुझे उस वक्त मौका दिया होता तो मेरी लाइफ अलग होती। मैंने फिल्म काई पोचे से पहले एक हॉलीवुड फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। उस फिल्म के डायरेक्टर ऑस्कर विनर रह चुके थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि तुम्हें एक्टिंग का ख्याल कब आया। तब मुझे 11वीं क्लास का वो किस्सा याद आ गया। मुझे एहसास हुआ कि वो पहली स्टेज थी जब मुझे एक्टिंग का ख्याल आया था। मेरा लाइफ में मन नहीं लग रहा था, दुनिया से खुद से परेशान था। एक दिन दिल्ली में सब छोड़कर वापस पहाड़ों पर चला गया। वहाँ मैंने बच्चों और बड़ों का ट्रैकिंग गाइड था। मैं बाइक रेस करता था, लोगों को ट्रैकिंग पर ले जाता था, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा। मेरे दोस्त मुंबई आ रहे थे तो मैं उनके साथ एक्टर बनने मुंबई आ गया। किसी ने बताया कि नीना गुप्ता जी अपने शो के लिए ऑडिशन ले रही हैं, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि हीरो के पीछे खड़ा होना है, जिसे क्रोनी कहते हैं। मुझे तो उस वक्त एक्टर विलन कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस पूछा कि पैसे कितने मिलेंगे। उन्होंने कहा 8,000 रुपये महीना। मैंने अपना गुणा भाग लगाया और हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे अगले दिन फिर फ़ोन आया। मुझे वापस बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे काफ़ी इज्जत दी जा रही थी। मुझसे कुछ बोलने को कहा गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम हीरो के लिए आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, चैनल को आपका फेस बहुत अच्छा लगा। इस तरह मैं रातों रात क्यों होता है प्यार सीरियल का हीरो बन गया। मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। सेट पर सब मुझसे परेशान हो जाते थे, लेकिन उस समय चैनल से जुड़ी गुरशील और तरुण कटियार थे, जिन्होंने मेरे साथ सब्र दिखाया, मुझे चीज़ें सिखाईं। 6 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे शो से निकाला जा रहा है, लेकिन गुरशील मेरे साथ था। मैंने साल 2002 से 2007 तक टीवी में खूब काम किया। कई सीरियल किए जिसमें मैं लीड रोल में रहा। टीवी के दर्शक मुझ पर अपना प्यार भी लुटा रहे थे, लेकिन मैं एक्टिंग में अच्छा नहीं था। दूसरा, मेरे अंदर गुस्सा बहुत था। मेरी हर किसी से लड़ाई हो जाती थी। ऐसे में कई शो से मुझे निकाल भी दिया गया। मुझे टीवी इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया। सच बताऊं तो टेलीविज़न में काम करके मुझे एक्टर बनने की ख्वाहिश जगने लगी, लेकिन जब मैंने बतौर एक्टर अपनी ताकत को जानना चाहा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं खुद से बात करने लगा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। एक्टिंग सीखने के लिए मैं न्यूयॉर्क चला गया। वहाँ मैंने ली स्टार्स वर्क थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखी। फिर जब वापस आया तो मुझे फिल्म काई पोछे मिली। इस फिल्म ने मेरी लाइफ को बदल दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मेरे लिए काफ़ी पुरानी बात नहीं होगी। सुशांत के बारे में कोई भी कभी भी बात करे तो वो मुझे तुरंत हिट करती थी। मैंने फिल्म काई पोछे के दौरान उसके साथ 1.5 साल बिताया था। सुशांत की मौत का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं इंडस्ट्री छोड़ने जा रहा था। मैंने खुद को बंद कर लिया था। उस समय मेरी सीरीज़ ब्रिद आने वाली थी।
मैंने उसका प्रमोशन तक नहीं किया था। मैं इंडस्ट्री, मुंबई सब छोड़कर जाना चाहता था। अमित शाह बताते हैं 16 से 18 साल की उम्र में मैंने खुद 4 बार सुसाइड की कोशिश की थी। तो मुझे एहसास था कि अंदर क्या चल रहा होता है। सुसाइड इंसान तब करता है जब उसके जीवन में पूरी तरह से अंधेरा छा जाए। इसमें उस इंसान की गलती नहीं होती है, बल्कि समाज और उसके आसपास वाले लोगों की गलती होती है। लेकिन उस दौरान मुझे अचानक से स्मृति ईरानी का कॉल आया। उन्होंने मुझे 6 घंटे कॉल पर समझाया, फिर मुझे दिल्ली मिलने बुलाया। वो हर 4 दिन बाद मुझे कॉल करती हैं और समझाती थीं। इसके अलावा आर माधवन ने मुझे उस दौरान सदमे से उबारने में बहुत मदद की। आज अमित शाह कौन है जो कभी खुद को लूज़र मानते थे, आज वही खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक इंसान भी है जो गुस्से को समझाता है और उसका इस्तेमाल खुद को और समाज को संवारने में करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में।